एक्सरसाइज के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज हम रेजिस्टेंस बैंड से पुशअप्स लगाएंगे, जिसमें कि जो लोग जिम में वेट रख के एक्सरसाइज लगाते हैं उसी तरह की एक्सरसाइज है। आपको सिंपली अपने कमर के बाहर से रेजिस्टेंस बैंड लगाना है और सिंपल पुशअप्स लगानी है, जिससे कि आप जब वापस पुश करो तो आपको रेजिस्टेंस लगे कि हाँ आप वेट पुश कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज लगानी है। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 15, 12 और 10 रखनी है। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो रेजिस्टेंस प्रेस एक्सरसाइज है, जो कि मेनली चेस्ट के लिए की जाती है। जिम में इसका नाम बारबल प्रेस या डंबल प्रेस दिया गया है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपना रेजिस्टेंस बैंड थोड़ी सी ऊंची जगह पर लगाना होगा। आप अपने घुटने नीचे रख के भी ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अगर आप के हाइट के कोई जगह है तो आप वहाँ पर भी अपना रेजिस्टेंस बैंड फंसा कर भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको इसके 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 15, 12 और 10 ही रखनी है। इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है फ्लाई। इसमें हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस फ्लाई लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन आपको 15, 12 और 10 रखनी है। आपको मैंने वीडियो में हर एक्सरसाइज करके दिखाई है। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको पुशअप्स एक्सरसाइज लगानी है, जो कि बाइसेप की एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथ बाहर की तरफ रखने हैं। आपकी उंगलियां आपके बॉडी से बाहर की तरफ जाती हुई होनी चाहिए। और इसमें आपको रेपिटेशन 12 से लेके 8 के बीच में रखनी है। और इसके सेट आपको 3 सेट लगाने हैं और इस एक्सरसाइज को आपको आराम से करना है। जितने आराम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी एक्सरसाइज हम रेजिस्टेंस बैंड से करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको नॉर्मली रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के बीच में फंसाकर उनकी जो डी हैंडल है उनको ग्रिप करके नॉर्मली आपको कर्ल्स लगानी है, जो कि आपने हमारी एक बाइसेप की वीडियो में भी देखा होगा कि जिम में बाइसेप की कैसे एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ पर मैंने रोड या डंबल का इस्तेमाल किया है। रेजिस्टेंस बैंड में एक ट्यूब होती है जिसका आपको इस्तेमाल करना है और उसी से आपको 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 12 से 8 के बीच में रखनी है। पहले सेट में आपको 12 रेपिटेशन लगानी है, दूसरे सेट में आपको 10 रेपिटेशन लगानी है और तीसरे सेट में आपको 8 रेपिटेशन लगानी है। इस तरह से आपको ये सेट कंप्लीट करना है। इसमें आप 3 तरह से एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जो कि अगर आप क्लोज हैंड करके एक्सरसाइज लगाते हैं तो ये आपकी बाहर की मसल, जिसको कि लॉन्ग हेड कहते हैं बाइसेप का, वो आपका ट्रेन होगा। अगर आप अपने हाथ अपने शोल्डर से बाहर रखते हैं तो आपका शॉर्ट हैंड ट्रेन होगा। अगर आप नॉर्मल अपने शोल्डर विड्थ पर ही हाथ का विड्थ रखते हैं तो आपका दोनों हेड एक साथ ट्रेन होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग दिन या एक ही दिन में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हमारी हैमर कर्ल है। इसमें आपको नॉर्मली अपने हाथ खड़े रखने हैं, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और आपको नॉर्मली कर्ल लगानी है जैसा कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था। और इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन आपको एक सेट में 12 रखनी है, दूसरे में 10 रखनी है और तीसरे में 8 रखनी है। इस प्रकार ये आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद में आपको सीटेड प्रिएचर कर्ल लगानी है। यहाँ पे प्रिएचर बेंच नहीं है, इसलिए हम बैठकर ही इस एक्सरसाइज को करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मसल को ट्रेन कर पाएँ। तो इसके लिए आप मैट पे बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने रेजिस्टेंस बैंड को किसी थोड़ी ऊंची जगह में रख लीजिए, ताकि आप आराम से प्रिएचर कर्ल लगा पाएँ। और जब आप अपनी तरफ इसको पुल करें तो अपनी बाइसेप को जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्क्वीज़ हो सके स्क्वीज़ करें। और इस तरीके से आप इसके 3 सेट लगाएं। 3 सेट में आपको रेपिटेशन वही रखनी है 12, 10 और 8, और इस प्रकार आपको ये सेट कंप्लीट करना है। तो ये बाइसेप की एक्सरसाइज थी। सबसे पहले मैं आपको ट्राइसेप की मसल के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी मसल है। जैसा कि नाम है ट्राई, तो इसमें 3 मसल है। 3 मसल, सबसे पहली जो हमारी मसल है वो है लॉन्ग हेड, जो कि हमारे आर्म के पीछे के निचला हिस्सा होता है। और जो दूसरी हमारी मसल है वो लेटरल मसल है, जो हमारे आर्म के ऊपर का हिस्सा होता है। और जो हमारी तीसरी मसल है वो मेडियल मसल है, जो हमारे कोहनी के पास एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये 3 मेनली मसल है हमारी ट्राइसेप में, और ये हमारी अपर आर्म का लगभग 60 से 65% का हिस्सा होता है। अगर आप
रेगुलर इस एक्सरसाइज को सही ढंग से करते हैं तो आपके आर्म का साइज़ भी बड़ा लगने लगता है। और इस एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्राइसेप मसल हमारी जितनी भी पुश मूवमेंट है उनमें हेल्प करती है और उसी के हिसाब से ट्रेन होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पे 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो कि आप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है डायमंड डिप्स। ये रेगुलर एक्सरसाइज है, आपको करनी पड़ेगी। वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको 3 सेट लगाने हैं, 15, 12 और 10 रेपिटेशन रखनी है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज हम लगाएंगे ट्राइसेप किक बैक के आपको वही 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 15 रखनी है। आपको अपनी ट्राइसेप को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ स्क्वीज़ करना है। जितना आप ज़्यादा स्क्वीज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है और आपकी मसल ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ होगी और उतना ही आपकी मसल ग्रो करेगी। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम ट्राइसेप की पुश डाउन एक्सरसाइज लगाएंगे। पुश डाउन एक्सरसाइज में आप दोनों तरह की ग्रिप रख सकते हैं, अंडर हैंड और अवर हैंड। ये इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 ही सेट लगाने हैं, रेपिटेशन वही रखनी है, 15, 12 और 10। और इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी अवर हेड ट्राइसेप। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन आपको मिनिमम रखनी है 12, 10 और 8 ये रेपिटेशन आपको रखनी है। और इस प्रकार आपको ये पूरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आपको पूरी वीडियो में मैंने समझा दिया है कि कैसे आपको एक्सरसाइज लगानी है। और अगर आपको इसके बीच में कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक की मसल के बारे में बताता हूँ कि हमारे बैक में कौन कौन सी मसल है। इनमें मेनली जो हमारी सबसे बड़ी मसल है वो है लैट। उसके बाद में हमारे जो मसल है वो है टेरेस, और इसके साथ ही एक मसल और जुड़ी हुई है जिसका नाम है इन्फ्रास्पेनिटस। ये मसल है। इसके साथ में हमारे जो बीच का हिस्सा है हमारे नेक से लेके नीचे तक, ये ट्रैप्स में आता है, जो कि हम शोल्डर के साथ भी एक्सरसाइज लगाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैक के साथ इसकी एक्सरसाइज लगाएं और जितनी ज़्यादा आप हार्ड एक्सरसाइज लगा सकते हैं उतनी हार्ड लगाएं। जितनी आप मसल को स्क्वीज़ करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कई इसकी वीडियो बनाई है रेजिस्टेंस बैंड के साथ। आपको रेजिस्टेंस बैंड ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन आप किसी भी स्पोर्ट्स सेंटर से खरीद सकते हैं। 300-400 रुपये का मिलता है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। तो आप स्पोर्ट्स सेंटर से जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं। और मैं पहली एक्सरसाइज के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक्सरसाइज लेट पुल डाउन है जो कि हम रेजिस्टेंस बैंड से लगाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज जाते ही जो लोग बैक की एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले लगाते हैं, तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। रेपिटेशन आपको वही रखनी है 15, 12 और 10, और सेट आपके 3 लगाने हैं। इससे पहले आपको हल्की फुल्की वार्म अप का एक्सरसाइज करनी है। आप डिप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स लगा सकते हैं, कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लेट पुल डाउन। इसकी रेपिटेशन आपको लगानी है 15, 12 और 10, सेट आपको रखने हैं 3। दूसरी जो एक्सरसाइज हम लगाएंगे वो हम बैठ के लगाएंगे जिसका नाम है सीटेड रो। रेजिस्टेंस बैंड्स को आपको अपने पैरों में फंसाना है और इससे हम एक्सरसाइज लगानी है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं अपनी बैक को पूरी तरह स्क्वीज़ कराऊँ और आपको रेंज ऑफ मोशन पूरी रखनी है, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन रखनी है ताकि आपकी मसल ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे की तरफ आप इसको फैलाएं। तो जितनी ज़्यादा आप सही ढंग से एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बैक पे असर आएगा। और ये हमारी अपर बॉडी का बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी डेड रो। इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन हम सेम रखेंगे 15, 12 और 10। और आपको आराम से एक्सरसाइज लगानी है। आपकी स्पाइन मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको अपने घुटने हल्के से बेंड करने हैं और आपको रेपिटेशन कंप्लीट करनी है। ज़्यादा इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लो आप यही एक्सरसाइज जिम में करते हैं जहाँ पर हैवी वेट हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जिम में हैवी वेट लेके ये एक्सरसाइज करने की ट्राई नहीं कीजिएगा। अगर मान लो आपकी एज 15 और 18 के बीच में है तो मैं आपको मना करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज जिम में बिना ट्रेनर के बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है अपराइट। ये मेनली हमारी ट्रैप्स की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के भी हम 15, 12 और 10 रेपिटेशन लगाएंगे, सेट हम 3 रखेंगे। और इसके बाद में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है सर्ग। इस एक्सरसाइज के भी हम वही रेपिटेशन लगाएंगे। ये जो दोनों हमारी लास्ट की एक्सरसाइज है वो हमारी ट्रैप्स की एक्सरसाइज है, जो हमारी जो बैक का अपर पोर्शन है इसके लिए है। जो हमारी रो वाली एक्सरसाइज है, रो हमारी मिडल पार्ट के लिए एक्सरसाइज है। जो हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज लगाई थी वो हमारी लेट के लिए एक्सरसाइज है। तो ये कंप्लीट बैक की हम एक्सरसाइज करके हमारी बैक की मसल को बड़ा कर सकते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
में कौन कौन सी मसल आती है। शोल्डर में डेल्टॉइड की मसल आती है और ट्रैप्स की मसल आती है। और डेल्टॉइड में हमारे 3 मसल है, एक एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। ये 3 मसल जिनको हम ट्रेन करेंगे। और साथ में जो हमारी मैक्सिमम ट्रेन होगी वो ट्रैप्स मसल है। जब भी लोग वर्कआउट करते हैं जिम में, वो ज़्यादातर ध्यान हमारी ट्रैप्स मसल पे देते हैं, वो डेल्टॉइड मसल पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सी मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब भी एक्सरसाइज करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन सी मसल को ट्रेन कर रहे हैं। इससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी और वो अच्छे से ट्रेन हो पाएगी। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा जो कि आप रेगुलर अपने घर पे कर सकते हैं। आपको हर दिन अलग एक्सरसाइज करनी है और मैं धीरे धीरे सारे होम वर्कआउट रूटीन की एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है ओवर हेड प्रेस। दूसरी हम एक्सरसाइज करेंगे फॉरवर्ड राइजेज, जिसको कि जिम में फ्रंट राइजेज भी कहते हैं। और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो लेटरल राइज है। उसके बाद हम रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज करेंगे जो कि रेयर डेल्ट लेटरल राइज है। और उसके बाद में हम अपराइट लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओवर हेड एक्सरसाइज में आपको नॉर्मली अपने हिप्स के विड्थ के हिसाब से अपने पैर रखने हैं और अपने पैर के नीचे जो हमारी रेजिस्टेंस ट्यूब है उसको रखना है। अगर मान लो आपके पास मीडियम की रेजिस्टेंस ट्यूब है तो आपको थोड़ा सा अपने पैर खोलने पड़ेंगे ताकि रेजिस्टेंस ट्यूब का थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो आपको वेट लगाने में आसानी होगी, नहीं तो आपको वेट बहुत लाइट लगेगा। और इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि कौन से बैंड आपको ख़रीदने हैं, वो मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। तो आप वो वीडियो देखकर भी ये अपने हिसाब से रेजिस्टेंस बैंड खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हिप्स विड्थ के हिसाब से खड़े हो जाइए, रेजिस्टेंस ट्यूब अपने पैरों के नीचे लगा लीजिए और आप अपने कंधों के पास अपने हाथ रखिए। जिम में भी बहुत लोग अपने हाथ अपने कंधों से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, ये सही तरीका नहीं है। आपको अपने हाथ लगभग कंधे के पास रखने होने चाहिए। जो आपका अंगूठा है वो आपके डेल्टॉइड को टच होना चाहिए, तो यही सही तरीका है अगर आप शोल्डर की वर्कआउट लगा रहे हैं। और नॉर्मली आप ग्रिप करके ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए और ऊपर हाफ सेकंड होल्ड कीजिए और फिर वापस आराम से आने दीजिए। इस तरह से आपको ओवर हेड प्रेस लगानी है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो फॉरवर्ड राइज है या फ्रंट राइज जिसको हम कह सकते हैं। ये हमारी एंटीरियर डेल्टॉइड की एक्सरसाइज है जो कि हमारे शोल्डर का फ्रंट हिस्सा होता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको करने के लिए वही रूटीन आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले अपना थोड़ा सा पैर आगे निकाल लीजिए और अपने रेजिस्टेंस ट्यूब को अपने पैर में फंसा के आपको दोनों हाथों से फ्रंट आगे की तरफ लेके आना है। और जब आपके हाथ शोल्डर की हाइट तक आ जाए तो आपको वहाँ पे रोकना है, हाफ सेकंड रोकना है, फिर वापस आराम से नीचे लेके आना है। इस तरह से आपको ये सेकंड एक्सरसाइज लगानी है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज लेटरल राइज है जो कि हमारे डेल्टॉइड का मिडल हिस्सा है, जिसको हम लेटरल डेल्टॉइड भी कहते हैं। लेटरल डेल्टॉइड के लिए आपको सेम वही एक्सरसाइज जो हमने पहले की थी उसी में थोड़ा सा बदलाव करना है। आपको पैर अपना आगे ही रखना है थोड़ा सा और रेजिस्टेंस ट्यूब को नीचे फंसा के अपने, या तो आप एक हाथ से लगाएं या दोनों हाथ से लगाएं, इसमें आप पे डिपेंड है कि आप हफ्ते हफ्ते इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं आपको यहाँ पे दोनों हाथों से बता रहा हूँ कि आपको दोनों हाथों से ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो आप पहले अपने रेजिस्टेंस ट्यूब को अपने पैर के नीचे फंसा लीजिए और आराम से अपने थोड़े से हाथ को आगे की तरफ राइज कीजिए। और इसमें आपको पूरे अपने बॉडी के साथ में राइज नहीं करना है, आपको हल्का सा थोड़ा आगे रखना है ताकि आपके जो मिडल डेल्ट है वो पूरा एक्टिवेट हो सके। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद में हमारी रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज है। इसमें आपको दोनों पैर बराबर रखने हैं और ये आपको अपने हिप्स के विड्थ के हिसाब से आपको खड़ा होना है। रेजिस्टेंस ट्यूब आपके पैरों में ही रहेगी और आपको हल्का आगे बेंड होना है, करीबन 70 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए। और इसके बाद आपको अपने जो हाथ हैं उनको पीछे की तरफ राइज करना है कि आप अपने हाथ पूरे उठा पाएँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको
4th एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो अपराइट रो है। इसमें हम नॉर्मली खड़े होकर, जैसे कि हमने ओवर हेड प्रेस लगाई थी, उसी हिसाब से ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसमें मूवमेंट थोड़ा चेंज है। इसमें आपको हाथ नीचे रखने हैं और ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए अपने कंधों तक लेके आने हैं। वहाँ पर 1 सेकंड होल्ड रखना है और फिर वापस आराम से नीचे लेके आना है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कोहनियाँ अपने हाथ से ऊपर होनी चाहिए और इस प्रकार ये आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज लगाएंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स को आपको पता ही होगा, अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहली एक्सरसाइज लगानी है स्क्वाट्स। इसके रेपिटेशन लगाने हैं आपको 15 और आपको ये 3 बार लगानी है, मतलब 3 सेट लगाने हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स। इसके बाद हम लगाएंगे लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन हमें बैठ कर लगानी है। बैठ कर आपको वही रेपिटेशन और सेट लगाने हैं 3 और रेपिटेशन आपको 15 रखनी है। ये कंप्लीट करने के बाद में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लगानी है हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए, क्योंकि जो ये दूसरी एक्सरसाइज है वो है हमारे क्वाड्स के लिए। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए। हैमस्ट्रिंग के लिए हमारी एक्सरसाइज है लेग कर्ल। इसको हम किसी भी ऊंची जगह पर लगाकर अपने रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करेंगे। ऊंची जगह पर पहले लगाएंगे, उसके बाद में हम इसकी पोर्शन को धीरे धीरे नीचा करते जाएंगे, ताकि हमारी जो हैमस्ट्रिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो सके। अगर आपने पहले एक्सरसाइज लगाई है तो आपको जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ उसके आप उससे लेवल से आप नीचे अपने रेजिस्टेंस बैंड को रख सकते हैं। ये मैं बिगिनर के लिए एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान बना रहा हूँ, तो ये बिगिनर के लिए। अगर आप पहले भी एक्सरसाइज लगा चुके हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड को थोड़ा नीचे रख सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जिसका नाम है लेग कर्ल। रेपिटेशन सेट वही रखने हैं आपको, 3 सेट और 15 रेपिटेशन। इसके बाद में हम लगाएंगे काफ की एक्सरसाइज। काफ की एक्सरसाइज में आपको रेपिटेशन ज़्यादा रखनी है, क्योंकि काफ की एक्सरसाइज में आपको जैसे हम एब्स की एक्सरसाइज लगाते हैं तो हल्के फुल्के हम रेपिटेशन ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। उसी तरह ये काफ की मसल है, तो आप इसमें भी रेपिटेशन थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं और एक्सरसाइज लगाइए। इसमें आपको सेट लगाने हैं 3 सेट के, आपको रेपिटेशन 20-20 रखने हैं। तो ये हमारी टोटल लोअर बॉडी की वर्कआउट है, जिसमें मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है, जो कि मेनली आपके लगभग सभी जो हमारे लोअर बॉडी के मसल्स है उस पर काम करेगी। आज मैं आपको लोअर एब्स की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एब्स की मसल के बारे में बताया था कि एब्स की मसल कौन कौन सी हैं, तो वही वीडियो का पोर्शन मैं एक बार और रिवाइंड कर रहा हूँ। इससे पहले स्टमक के आसपास जो हमारी मसल है उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे सामने की मसल है जिस पे आपको ये पैक्स दिखाई देते हैं, 6 पैक, 8 पैक, 4 पैक जो भी है, इनको रेक्टस अब्डोमिनल कहा जाता है। इसके साइड में जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड की मसल है इसको एक्सटर्नल ओब्लिक्स कहते हैं। इसके नीचे एक और मसल है जिसको इंटरनल ओब्लिक्स कहते हैं। उसके नीचे एक और मसल है जो कि रेक्टस एब्स जो हमारे हैं और इंटरनल ओब्लिक्स है। उसके नीचे एक और है जिसको ट्रांसवर्स अब्डोमिनस कहते हैं। ये हमारी पेट के आसपास की मसल है। तो आपको पता लग गया होगा कि हमारी एब्स में कौन कौन सी मसल है, और जो हमारे एब्स का जो हमारे पेट का लोअर पोर्शन होता है वही लोअर एब्स होता है, और उसी की एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है क्रंच किक्स। इसके आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने अपनी नाड़ थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई है, ये इसलिए है ताकि मैं अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकूँ। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो है फ्लूटर किक्स। इसके भी आपको पर लेग के 20 रेप्स लगाने हैं, मतलब आप 20 बार अपने एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे और आपको दोनों इकट्ठे करने हैं, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट। तो इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे जो अगली हमारी एक्सरसाइज है वो है लेग राइज। लेग राइज के भी आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं। इसके बाद में जो हम लास्ट 4th एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारी लेग राइज सर्कल। इसके भी आपको 10 आपको सर्कल लगाने हैं। उसके बाद में 10 आपको रिवर्स सर्कल लगाने हैं, 20 आपको टोटल सर्कल लगाने हैं। इसके बाद में जो लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारी 5th एक्सरसाइज है, वो है लेग राइज होल्ड। इसमें हम अपने पैर ऊपर उठा के होल्ड रखेंगे 20 सेकंड तक, और इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और ये आपको एक्सरसाइज अपने जैसे मान लो इस महीने स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले 3 सेट लगाने हैं। 1 महीने तक आपको 3-3 सेट लगाने हैं, और आपको ये एक्सरसाइज एक दिन छोड़कर एक दिन लगानी है। और 1 महीने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रेपिटेशन को सेट को 1 बढ़ा देना है, मतलब 3 से 4 कर देना है। और 3rd मंथ में मतलब तीसरे महीने में आपको क्या करना है, 1 सेट और बढ़ा देना है। जब आप तीसरे महीने में ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको टोटल 5 सेट लगाने हैं हर एक्सरसाइज के, और इस प्रकार आपको ये लोअर एब्स की एक्सरसाइज लगानी है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है।
अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो नीचे हमारे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी मसल के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी मसल है जिसकी हम एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे साइज़ को मेनली बढ़ाने में मदद करती है। जो हमारी आगे की जो मसल रहती है यहाँ पे हमारे हथेलियों के, अगर हम हाथ सीधा करें तो यहाँ पे हथेली के पास जो सामने जो हमारी मसल है उसको फ्लेक्सर मसल कहते हैं। जो पीछे की मसल है उसको एक्सटेंसर मसल कहते हैं। जो यहाँ पे साइड में एक मसल रहती है उसको ब्राचियो मसल कहते हैं। ये 3 मसल है जो हमारे फोर आर्म्स के साइज़ को गेन करने में मदद करती है और इसी से हमारी जो फोर आर्म्स का साइज़ गेन होता है। तो जैसे जैसे ये मसल आगे की तरफ बढ़ती जाती है ये मसल का साइज़ थोड़ा छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोहनी के पास है वो वहाँ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और जो जैसे जैसे ये रिस्ट के पास आता है तो इसका साइज़ छोटा होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक और मसल है जिसको प्रोनेटर मसल कहते हैं, उसका सिक्योर साइज़ है। उसका काम सिर्फ ये है, जो हमारी दोनों ये हड्डियाँ हैं, जो हमारी फोर आर्म्स में सिर्फ 2 हड्डी है, एक यूनेल है और एक रेडियस है, इन दोनों को कंबाइन करने का काम उस मसल का होता है। तो ये सिर्फ इतनी मसल है। अगर डीप में जाएंगे तो करीबन इसी के 20 पार्ट और हैं जो कि इसी के छोटे पार्ट बनाए गए हैं, माइनर मेजर वगैरह वगैरह जो भी एक्सरसाइज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको बड़ी बड़ी मसलों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मसल है जो कि आपको साइज़ गेन करने में मदद करती है। तो अगर आप सिंपल घर पे हैं तो मैं आपको टॉवल से एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक टॉवल ले रहा हूँ। टॉवल को आपको रोल करना है। रोल करने के बाद में अगर टॉवल बड़ा है तो आप उसको रैप कर लीजिए और आपको सिंपली हाथ नीचे करना है, लेकिन मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ ट्विस्ट करते जाना है। तो आपकी जो मेनली जो ये फोर आर्म्स की मसल है ये बराबर ट्रेन होगी। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज घर पे करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको टॉवल ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप इसको पानी में भिगोकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिम में जाते हैं तो मैं जिम के भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको सिंपली रोड ग्रिप करनी है, कोई वेट नहीं डालना है। आपको रेपिटेशन नॉर्मली हाई रखनी है। अगर आप घर पे एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आपको 50 रेपिटेशन रखनी है, मतलब आपको अपने हाथ 50 बार मूव करने हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपको कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम डेड लिफ्ट एक्सरसाइज लगाते हैं या कोई भी बाइसेप की एक्सरसाइज लगाते हैं, ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाते हैं, बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं तो हमारी फोर आर्म्स की मसल लगभग ट्रेन हो जाती है। तो ज़्यादा आपको एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी जो फोर आर्म्स की मसल है वो ट्रेन होती रहती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको ट्रेन करना है तो आपको रेपिटेशन हाई रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसकी जिम की एक वीडियो भी इसमें डाल रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देखकर अपनी जिम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने हाथ पहले आगे की तरफ रखने हैं और फिर पीछे की तरफ रखते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको रेपिटेशन, अगर आप स्टार्टिंग से अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको रेपिटेशन 25 रखनी है, मतलब 25 आपको सीधे हाथ रखते हुए और 25 आपको हाथ घुमाकर लगाने पे करने हैं। मतलब एक सेट में आपको 50 रेपिटेशन लगानी है। अगर आप घर पे लगा रहे हैं, टॉवल से लगा रहे हैं तो भी आपको 50 रेपिटेशन लगानी है और इस प्रकार आपको फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जिसको आप घर पे कर सकते हैं और आसानी से अपनी फोर आर्म्स की मसल को ट्रेन कर सकते हैं। अब साइज़ डिपेंड करता है आप कैसी डाइट रखते हैं। डाइट बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में आपको डाइट के बारे में बताता हूँ कि डाइट आपको ठीक रखनी होगी, डाइट ठीक रखनी होगी, क्योंकि डाइट हमारी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे मसल साइज़ के लिए। क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 25 से 30% ही वर्क करती है, वो भी हमारे मसल के वॉल्यूम को हल्का सा बढ़ाने के लिए। उसके बाद में जब हम इसमें न्यूट्रिशन पहुँचते हैं तो उसी से साइज़ मसल रिपेयर होती है और उसका साइज़ गेन होता है। और जो हमारी एक्सरसाइज है मेनली हमें उस मसल का शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे 5 एक्सरसाइज बताऊँगा। नंबर 1 पे है हमारी हाई आर्म सीटअप्स, दूसरे नंबर पे हमारी क्रंचेज एक्सरसाइज है, तीसरे नंबर पे हमारी साइड टो टचेज एक्सरसाइज है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे लेग राइज और लास्ट की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम चेयर पे करेंगे जिसका नाम सीटेड लेग बैंड है। तो ये 5 एक्सरसाइज है जो आज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और इसको आप रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप अपनी मसल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी एब्स बना सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में आपको हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 15, 12 और 10 रखनी है। अगर आप हल्के फुल्के वेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में वेट नहीं होता है तो आप सिंपल वैसे ही एक्सरसाइज लगा सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है जिसका नाम हाई आर्म सीटअप्स है, इस एक्सरसाइज में आपको सिंपल अपने कमर के बल लेटना है, अपने हाथ ऊपर रखने हैं और हाथ ऊपर रखते हुए अपने कमर के ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाना है। तो इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन 15, 12 और 10 रखनी है। जितना ज़्यादा हो सके अपनी एब्स की मसल को एंगेज करना है। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है क्रंचेस, इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन 15 रखनी है। आपके जो पोजीशन है वो पहले वाली एक्सरसाइज के ही तरह रहेगी। आपके हाथ आपके कान के पीछे हल्के से लगे हुए होंगे। आपको अपने कानों को पकड़ना नहीं है, सिर्फ हल्का सा टच रखना है और आपको रेपिटेशन सेम लगानी है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, सीटअप्स और क्रंचेस में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारी सीटअप्स है उसमें हमारी लोअर बैक भी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन जो क्रंचेस एक्सरसाइज है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एब्स की मसल पे ही ध्यान रखते हैं और हमारी लोअर बैक इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमारा पोजीशन सेम दोनों एक्सरसाइज की तरह ही रहेगा। आपको सिंपली अपनी उंगलियां अपने टखने पे टच करनी है और साइड में बेंड होना है। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपको 15, 12 और 10 रखनी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग राइज। इस एक्सरसाइज में आप सीधे अपने मेट पे लेटना है, आपके पैर सीधे होने चाहिए, आपको अपने पैर ऊपर उठाने हैं, आपको करीबन 90 डिग्री तक अपने पैर उठाने हैं और उसके बाद वापस नीचे लेके जाना है। इस तरह आपका एक रेप्स कंप्लीट होगा और आपको इसके 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन सेम जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, 15, 12 और 10 ही रखनी है। इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है सीटेड लेग बैंड। इसके लिए आपको चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिंपली जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस पे बैठना है, साइड में आपको हाथ रखने हैं और अपने घुटने उठाते हुए ऊपर की तरफ बेंड करना है। आपको हल्का सा रोकना है, रोक के फिर वापस लेके जाना है। इस तरह आपको एक रेप्स कंप्लीट करना है। इस तरह आपको 15 से 10 के बीच में रेपिटेशन लगानी है और 3 सेट कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारी एब्स की एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हैं।